शांति। हाँ आई दीदी, होप ओम आई एम शांति। ऑडिबल। हाँ, आज 14 जुलाई 2025 के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ। मीटिंग करो, विचार चलाओ। मुरली की शुरुआत ही आज वीकडे स्टार्ट हो रहा है, तो बाबा ने मुरली की ही शुरुआत पूरे होमवर्क से दे दिया है। बाबा कहता है, को बाबा कहता है दुकान खोलो बड़े बड़े स्थानों पर, वो भी फिर सर्विस को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्लान बढ़ाओ और मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न, स्थूल वंडर तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? स्थूल वंडर तो सब जानते हैं, 7 8 वंडर जो भी दुनिया के अंदर कम ज्यादा उसके अंदर भ्रांतियां हैं, उसको तो सब जानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरा वंडर कौन सा है जो आप लोग जानते हो? हमेशा बाबा कहता है ना, तो कौन से वंडर है जो हम लोग जानते हैं? तो बाबा कहता है सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं मुझ आत्मा को आकर पढ़ाते हैं। ऐसे वंडरफुल फील हो रहा है सबको? तो सभी वंडर बोलकर लिखेंगे मैसेज में, WWW, वंडरफुल वंडरफुल। जिसको जिसको लगता है कि यस, मेरी लाइफ बहुत वंडरफुल है। तो बाबा कहते हैं कि सदगति दाता खुद आके पढ़ाते हैं, लोग उसके पीछे पड़े और हम वो हमारे पीछे पड़ाए। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, मतलब सेंटरों पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखने पड़ते हैं या अलग अलग सेवाओं का आयोजन करना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य बहुत अच्छा, सरिता बेन ने सबसे पहले लिख दिया वंडर। बाकी सबको वंडरफुल नहीं लगता है, बाकी सब लोगों ने लिखा नहीं है, केवल 3 मैसेजेस आए हैं अब तक। बाबा कहते हैं क्योंकि मनुष्य भक्का शो देखकर ही आते हैं, तो सबसे अच्छे से अच्छा बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, दिल्ली राजधानी में। तो बाबा ने बनवाया ना, इतना बड़ा ORC सेंटर बन गया। तो सबसे अच्छा बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया या हस्ती तेरी गली में। है ना? वेरी नाइस। बाबा 5 बच्चों के रिप्लाई आ चुके हैं, ठीक है, और 3 4 लोग ऑडियो से भी बोलते हैं। ओम शांति, डबल ओम शांति। शिव भगवान उवाच, रुद्र भगवान उवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती। वैजयंती माला, रुद्र माला ऐसे गाई जाती है। पापा कहते हैं रुद्र भगवान उवाच भी कहा सकता है, क्योंकि शिव माला का नाम नहीं है, रुद्र माला का नाम है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरे फेरते हैं माला, उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। बात एक ही है। आप लोगों को उस दिन सुदेश दीदी का वीडियो भेजा था हमने, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें दीदी ने बताया अलग अलग मालाओं का क्या रेफरेंस होता है। तो आप लोग ढूंढ लेना, मुरली चिंतन ग्रुप में डाला था या स्व उन्नति में डाला है। तो बाबा कहते हैं बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वो नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्र माला नाम चला आता है, तो वो भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में फर्क बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा की माला में नजदीक आ जाए। यह दृष्टांत भी बताया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं निशाने तक, फिर लौट आकर टीचर के पास खड़े होते हैं। विजुलाइज किया सबने? छोटे बच्चे कैसे भाग रहे हैं, और उसमें खुद को देखो छोटे बच्चे की जगह पे, कि हम भाग रहे हैं, परम धाम निशाना उसको टच किया, वापिस आ गए। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं निशान तक जाए, फिर लौट कर आकर टीचर के पास खड़े हो जाते हैं, ऐसे हम भी बाबा जो हमको बोलता है अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाए, तो ऐसे हमको भी आना है जरूर। हम बच्चे जानते हैं कि हमने कितनों का 84 का चक्र लगाया, अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, यह है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर न सको, वह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है।
इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा तो एक ही है, और आत्मा को ही बाप को याद करना है। बाबा कहते ज्ञान नहीं हुआ एक बार तो, और कभी कभी तकलीफ हुई तो नो प्रॉब्लम, लेकिन योग तो आराम से होना चाहिए। आज बाबा इस एंगल से बोल रहा है। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु बाबा कहता है याद में क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। अच्छा, किसको किसको लगता है याद में कोई तकलीफ नहीं है, एकदम इजी है? वो लोग मैसेज में डाल सकते हैं वेरी इजी। हमारे लिए याद बहुत आसान है, सहज है, इजी है, सहज सहज, सहज इजी है, इजी, सहज है, इजी, इजी है। आसान है। अच्छा, जो मैसेज डाल सकते हो मैसेज डालो, बाबा पढ़ लेगा। तो बाबा कहता है कुछ भी नहीं, अभी आत्माएं, यस, भाई भाई है। इजी है दीदी। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं। या हमारे ग्रुप में तो बूढ़े बूढ़े तेज दौड़ते हैं, है ना? सबसे पहले जवाब देखो, ये सरिता बहन, सुमन बहन, कविता बहन किधर गए, आज दिख नहीं रहे। उसके बाद और कौन है? शशिकला बहन, उसके बाद इंदिरा बहन। सारे पुराने पुराने यहाँ पर दौड़ लगाते हैं, है ना? बाकी सब बाद में आते हैं उनके। चैलेंज नहीं कर सकते आप, आपके सबके पहले इनका नाम, इनका आवाज आता है। तो फिर बाबा बोलते हैं सभी आत्माएं भाई भाई है। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे। यहाँ तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्रों की माला। तो अभी एक जयंती बहन का क्लास बहुत अच्छा है, जिसमें वो बहुत इसके बारे में ही बात कर रहे हैं कि 16,108, 108, कैसे उन मालाओं में हम जा सकते हैं, कैसे उनमें स्कोप है। तो वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबर वार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। एक और भी सुंदर क्लास था जो हमने बहुत दिनों के बाद आप लोगों को स्व उन्नति ग्रुप में भेजा था, और @ कह के बाकी सब ग्रुप को रिमाइंड किया था। तो क्लास बहुत सुंदर है, आप अवश्य सुनना। आप लोग स्व उन्नति ग्रुप फॉलो करते हैं ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सब ग्रुप्स के लिए वो एक ही कॉमन ग्रुप है, जहाँ जो आप सब लोगों को एक्सेसिबल है, आप सब लोगों को वो ग्रुप दिखता है। और वहां पे आप मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन थम्स अप, ये सब चीजें, सिंबल डाल सकते हो, और वहां की चीजें आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। क्योंकि वो ग्रुप वो कम्युनिटी ग्रुप होता है। कम्युनिटी ग्रुप के अंदर सारे छोटे छोटे जो भी ग्रुप्स हैं, वो सब ग्रुप्स को वो एक कॉमन ग्रुप होता है, इसलिए वहां पे हम डालते हैं। तो वहां पर अगर कुछ मैसेज दिखा तो आप जरूर पढ़ते जाइए, क्योंकि वो कॉमन फॉर ऑल है। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प उसी जगह पर आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। मतलब अभी तक मुरली जिसको जिसको समझी, वो कौन है? विशाल बुद्धि। और नहीं समझी तो सो मान ले लो आज से कि मैं विशाल बुद्धि आत्मा हूँ। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सीजरा शुरू होता है। सेवाधारियों की माला विष्णु की माला, क्योंकि उनको ही राज्य व्यवस्था करने के अंदर, पार्टिसिपेट करने के अंदर लिया जाएगा, जो अभी सेवा में चांस उठाते हैं। जो नहीं उठाते सेवा में चांस, उनको उसमें नहीं आएंगे वो। तो बाबा कहते हैं यह विष्णु की माला है। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है। सिजरा मतलब वो डिनास्टी, क्या कहेंगे उसको, पीढ़ियां। तो टाल टालियां सब है ना, वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती है। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होंगी। ये वंडरफुल बातें हैं। तो चलो इस वंडरफुल बात को अभी हम फील करेंगे। अगला 1 मिनट पूरा, पूरी तरीके से मन बुद्धि परम धाम में सेट करेंगे। अटेंशन। कुछ भी नहीं, सिर्फ बाबा की किरणें आ रही है,
मैं आत्मा परम धाम में उनकी किरणों के नीचे बैठकर नहा रही हूँ, शुद्ध हो रही हूँ। धीरे धीरे बाबा का प्रवाह बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे कोई वाटरफॉल का फोर्स अचानक बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है। डीप साइलेंट, अच्छे से धुलाई हो गई, सफाई हो गई और भरण पोषण हो गया। बाबा कहते हैं कि छोटी छोटी आत्माएं रहती है, यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारणा करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की। ईश्वर जीत पाई तो बस। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले यह कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भपका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है, वहां मनुष्य बहुत घुसते हैं। समझेंगे यहाँ अच्छा मॉल होगा, बच्चे डरते हैं। सॉरी, समझते हैं यहाँ अच्छा माल होगा। बड़े बड़े दुकानों पे जहाँ पे रश होती है वहां पे जल्दी लोग जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पे माल अच्छा मिलेगा, राइट। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वहां पे रश होती है। तो बाबा कहते हैं कि आपको भी इसीलिए भपका करना है, ताकि लोग भपका देख के बाहर आए। अगर बहुत लोग आ रहे हैं सेंटरों पे सुबह सुबह, कंटिन्यूअस व्हाइट ड्रेस पहन के, हाथ में नोटबुक लेके, लोग आते ही जा रहे हैं, मुरली के लिए आते ही जा रहे हैं, और रोज रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं सेंटर पे, तो क्या होगा, लोग सोचेंगे ना कि ये रोज बड़े बड़े लोग आते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं, इनके हाथ में नोटबुक पेन भी होता है, और शांति से आते हैं। आने के बाद यहाँ पे कोई आवाज भी नहीं होता, और फिर वापस बराबर 1 घंटे के बाद निकलते हैं। ये करते क्या है, इधर रेड लाइट लगता है, इतने सब लोग संगठन में बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोगों का थॉट चलेगा। तो बाबा कहते हैं आजकल तो बड़ा भपका चाहिए। बड़ी दुकान होगी तो लोग बहुत घुसते हैं, समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा, बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1 लाख 2 लाख सलामी देवे, तब दिल पसंद मकान मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। बाबा कहते बच्चे डरते हैं कि बहुत बड़े बड़े मकान खोलने हैं तो पैसे भी उतने लगेंगे ना, धन तन मन सब कुछ लगाना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग सेवाएं आती है तो अपने पैर पीछे कर लेते, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन प्रैक्टिकल में जब समय आता है तब सेवा के लिए आगे नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बच्चे हैं। तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। अभी दिल्ली में तो निकल गया, अब अपने अपने स्थानों के आसपास देख लो। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बाबा बाबा कहते हैं बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, बड़े आदमी का आवाज झट फैलेगा, वीआईपीस को बुलाते हैं। तो पहले पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि सर्विस के लिए बड़ा स्थान, ऐसी जगह बनाए जो मनुष्य, बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाए, और फिर वहां समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए, राइट। तो कोई भी रिट्रीट सेंटर बनता है, कुछ भी बनता है, तो वहाँ अच्छे लोगों को रखना भी पड़ता है, क्योंकि वहां पे कोई भी आ सकता है, अचानक बड़े लोग भी आ सकते हैं। तो उनको समझाने वाले भी वहां पे फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है। देखो आज बाबा पहली बार ऐसा शब्द यूज कर रहा है, बीके भी हल्के और वजनदार होते हैं, है ना। तो हल्का और वजन, हम कैसे बीके हैं। अब ये वजन, वो वजन नहीं है। कभी कभी बाबा बोलते हैं एकदम हल्के होके उड़ो, पर यहाँ पर कुछ अलग एंगल से बाबा ने हल्का बोला है। तो अपनी अपनी चेकिंग करेंगे कि मैं कैसा बीके हूँ, मैं हल्का हूँ या वजनदार हूँ, कौन सा वजन।
क्या मेरा वजन बाबा को प्रत्यक्ष करता है? क्या मैं इतना पावरफुली बाबा को लोगों के सामने प्रत्यक्ष कर पाता हूँ, कर पाती हूँ? मैं कैसा हूँ? हल्के बीके हूँ? बाबा कहते कोई एक भी हल्के बीके समझाती है तो समझते हैं शायद सब बीके ऐसे ही है, इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। जिसको समझाते नहीं आता है, जो ढंग से बात नहीं कर सकते, तो उनको बाबा फिर अवॉइड करता है, उनको छोटे बड़े स्थानों पर रखते हैं। लेकिन जहाँ वीवीआईपी आते हैं, वहां पे बाबा वैसे ही क्वालिटी बच्चों को रखना चाहता है। यह भी धंधा है ना। बाप कहते हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। वो विनाशी धन तो कोई काम का नहीं आएगा। हम रहते कैसे हैं, हम बात कैसे करते हैं, हमारी चाल चलन कैसी है, हमको नॉलेज का अवेयर नॉलेज कितना है, किस ढंग से हम ये परमात्मा का हीरे जैसा ज्ञान सोने के डिब्बे में कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम अपने आप को कैसे दिखाते हैं, हमारी रहने की व्यवस्था कैसी है, हम मतलब हम रहते कैसे हैं, शरीर का रख रखाव कैसे रखा हुआ है। एकदम लल्लू पंजू की तरह तो हमको नहीं रहना है। टिप टॉप भी रहना है, बहुत शो मेकअप वगैरह भी नहीं करना है, लेकिन टिप टॉप ढंग का तो रहना है। उसके बाद बात करने का सलीका भी बहुत पावरफुल चाहिए, और सामने वाले की नब्ज भी देखते आने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई किसी को भी एक ही ढंग से सुनाना है। सामने वाला क्या सुनना चाहता है, वहां से उसको टच करके उसको लेके जाना है जहां पे आप लेके जाना चाहते हो। इसको रैपो बिल्डिंग कहते हैं। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक ये है, प्रोग्रामिंग होता है ये, कि सामने वाले से आपका रैपो पर बिल्ट होना चाहिए। वो आत्मा जहां पे है, अगर वो भक्त है बहुत बड़ी, तो आप उसको वहां से ही टच करके पहले अपने साथ कनेक्ट करके फिर उसको वहां लेके जाना है जहां आप उसको लेके जाते हो। कैच देम वेयर दे आर एंड टेक देम वेयर यू वांट देम टू बी, ऐसे बोला जाता है। आप उन्हें वैसे ही पकड़ो जहां पे वो है, और उन्हें वहां पर लेकर जाओ जहां पर आप चाहते हो। लेकिन कैसे? पहले उनके साथ संस्कार मिलन की रास तो करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे तो हम भी नीचे जाएंगे। हम उनके साथ संस्कार मिलन की रास करेंगे, उनको सम्मान देंगे, और धीरे धीरे फिर पेट में घुसेंगे, धीरे धीरे मन में घुसेंगे, सबकॉन्शियस में घुसेंगे, और फिर उनके सबकॉन्शियस में उसको घुसाएंगे जो उनके फायदे का है, परमात्मा ज्ञान। तो बाबा कहते ये भी धंधा है ना। बाबा कहते हिम्मतवान बच्चे मदद है बाप दादा। आज नया स्लोगन, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप दादा। वो विनाशी धन तो कोई काम का नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अब सोचो, ओआरसी सेंटर बना दिल्ली में, बड़े बड़े सेंटर बने, यहाँ पर रिट्रीट बना, कितने हजारों करोड़ हजारों लाखों में आत्माएं आकर जाती है। तो बाबा कहते जैसे इन इस ब्रह्मा ने भी किया, छोटे इससे नहीं होता ना काम। बड़े सेंटर जब खुलते हैं तो उसके थ्रू काम भी बड़े होते हैं, क्योंकि वहां पर फिर लोग पब्लिकली आते हैं। तो बड़े एक साथ ग्रुप्स के ग्रुप्स आते हैं, तो एक साथ इकट्ठी सेवा होती है। पहले हम एक एक तक जाते रहते हैं ना छोटे सेंटर्स पर, हम लोगों को एक एक की सेवा करते हैं। लेकिन जहाँ बड़े स्थान बन जाते हैं वहां लोग खुद ग्रुप में आते हैं। तो खुद होके ग्रुप में आते हैं, और हमने उनको एक भी मेडिटेशन का सेशन दिया तो इतने सारी आत्माओं को रियलाइजेशन तो हो गया, अनुभव तो हो गया ना बाबा का। जैसे हैप्पी विलेज बना हुआ है, कम से कम यहाँ पे मतलब ये चेतना फाउंडेशन के थ्रू कम से कम अभी तक 2,75,000 लोगों तक तो हम खुद जुड़े हैं। और इतने लोगों को मेडिटेशन करवाने का मौका तो हमको खुद को मिला है। उसके बाद हैप्पी विलेज भी बना, हैप्पी विलेज में भी आज 30,000 से अधिक लोग अब तक आकर जा चुके हैं। तो सोचो कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं हो जाती है। अब ओआरसी तो कितना बड़ा है, दिल्ली वाला, या इससे भी बड़े बड़े सेंटर्स है, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर है। तो वहां पे कितने बड़े बड़े संख्या में आत्माएं आती है। अब मधुबन में तो कितने आते हैं, हजारों में आते हैं एक साथ एक लॉट में। वहां पे तो करोड़ भी हो चुके होंगे अब तक। तो बाबा कहते हैं तो जैसे अविनाशी धन तो कोई काम का नहीं है, हमको तो अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया, फिर कोई भूखे थोड़ी मरते हैं। अभी यहाँ पर दूसरा रिट्रीट भी बन रहा है उधर वालूज में, तो वहां पर भी सेवा करनी चाहिए। अपना धन जहां जहां लगता है भगवान के कार्य में लगाना चाहिए। फिर कोई भी भूख थोड़ी मरते हैं, तुम खाते हो, यह भी खाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी। यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। ये सब कुछ बच्चों का ही है ना। ब्रह्मा बाबा जब थे, दादा लेखराज जब ब्रह्मा बने, तो उन्होंने क्या क्या खिलाया बच्चों को? राइट। बाबा रोज घी पिलाते थे बच्चों को, बहुत मेहनत का काम भी सिखाते थे, और घी भी पिलाते थे। ड्राई फ्रूट्स मिलता था दादियों को पहले। तो बाबा कहते बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, सब कुछ बच्चों का ही है। देखो, एक्चुअली दादा लेखराज ने कमाया खुद था, और फिर उसने सारा सरेंडर किया, फिर ब्रह्मा बन गया, और फिर दिया किसको?
नारायण दादा को तो नहीं दिया सब कुछ, है ना। उनके जो सरेंडर हुए वो यज्ञ में थे। दादी निर्मल शांता, या फिर यशोदा माता, या फिर और भी जो थे बाबा के इंद्र, क्या कहेंगे, जो मुंबई में बाबा की लौकिक बहू थी, ये सब तो यज्ञ में थे। लेकिन बाकी जो बाहर गए उनके लिए नहीं रखा बाबा ने। बाबा ने कमाया खुद और दिया सब कुछ हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ बच्चों का है। क्या हम इस तरीके से बाबा को सरेंडर करने के लिए रेडी है? क्या हम इस भाव से हमने अपना धन कमा कर रखा है कि ये सब कुछ बाबा तेरा है, सारी भूमि गोपाल की, सबे भूमि गोपाल की बोलते हैं ना। तो क्या मेरी भावनाएं वैसी है? देखो आप में से कुछ लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, समर्पण 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 लिखते हैं। आप में से कुछ लोगों ने क्यूरियोसिटी से पूछा मुझे कि ये समर्पण समर्पण क्या लिख रहे हैं सब लोग। उस दिन हम मुरली में नहीं थे बोल रहे ऑनलाइन, तो उनको हमने बताया तो उन्होंने भी शुरू किए। तो सोचो, आप लोग जो कर रहे हो समर्पण, और जो लोग नहीं कर रहे उनके अंदर आज हम देखेंगे क्या फर्क है। कौन कौन नहीं कर रहे, मतलब किसने नहीं किया अभी तक एक बार भी समर्पण, और ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या समर्पण है, और पूछने की भी आपने जहमत नहीं उठाई। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया? वो हैंड रेस करो, थम्स अप करके रखो। और जिन्होंने किया है वो लोग मैसेज डालो समर्पण यहाँ पर, फिर लास्ट में हम इस पे बात करते हैं। बच्चों, एज डल। हाँ, मैसेज में डाल दो। बच्चों को अपनी राजा स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकाले तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर, यह तो सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी बनाएगा। तो जब लोग आएंगे सुनेंगे, तो उनकी बुद्धि तो चलेगी, क्योंकि हम ऐसे वैसे तो ज्ञान नहीं सुना रहे, हम तो एकदम पॉलिश फॉर्म में, और किसका सुना रहे हैं, तो उसके सिवाय तो कोई नहीं है। तो बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। फ्राक दिल मतलब बड़ी भावनाएं होगी बच्चों की, तब बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते हैं। और वृद्धि होगी भी तब। लेकिन मन बड़ा नहीं होगा तो, संकुचित वृत्ति होगी तो फिर सेवाएं नहीं बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो। कंजूसी से कोई कार्य नहीं होता, पैसा भी लगाना पड़ता है, और थोड़ा मन बड़ा रखना पड़ता है, बड़ा सोचना पड़ता है। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना, यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आप ही करे सो देवता, खुद को खुद ही ऑफर करे सेवा में, तो उसको बाबा ने देवता बोला है। कहने से करे वह मनुष्य, आप ही करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी न करे डैश डैश डैश, क्या है वहां पर? जिनको पता है ये बोलो, ये डैश डैश। दौड़ या जानवर। नहीं, और क्या है? जानवर शब्द तो नहीं आता है, क्या आता है? कुछ बुद्धि। और क्या आता है? कहने से भी न करे वो, भूतनाथ। दानव, दानव होंगे। अच्छा, बच्चों को भूत। सुनाते हैं कि बोलने से करे वो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी न करे वो, तो कभी असुर। कभी ने बोला था जानवर या फिर शैतान, ऐसे बोलते थे। तो बाबा तो दाता है, बाबा थोड़ी किसी को कहेंगे ये करो, इस कार्य में इतना लगाओ। दानो भी राइट शब्द है। इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं बाबा थोड़ी बोलेगा। हमको कहाँ कितना सफल करना है वो देखो, और सफल जो करेगा ना उसका बढ़ेगा भी। बाबा चिंदी भी नहीं रखता आपकी। आपने एक चिंदी छोटी सी लगाई, वो कहते हैं कि कृष्ण के चोट लग गई, तो द्रौपदी ने उसको उस टाइम पे पट्टी बांधी अपनी साड़ी की, होल काट के तुरंत अपना पल्लू फाड़ के, तो उसने अपना ये बांधा। तो कहते हैं मतलब ऐसे दिखाया गया है, क्यों दिखाया? ये हमारा प्रतीक है, हमारा ये है, प्रतीकात्मक दिखाया है वहां पे। तो कहते बाद में वो एक चिंधी जो बांधी गई, उस चिंधी का रिटर्न द्रौपदी को कैसे मिला? 21 साड़ियां प्रदान की गई जब वस्त्र हरण हुआ। अब प्रैक्टिकल में इसका मीनिंग क्या है वो हम समझ सकते हैं। तो बाबा तो दाता है, 21 जन्मों के लिए देता है ना हमको। तो 21 जन्मों के लिए साड़ियां देना मतलब क्या? भरपूर रखना हमको, इज्जत देना, सिक्योरिटी देना, हर प्रकार की सिक्योरिटी मिलती है हमको 21 बर्थ। तो जो दिल से देता है उसका है। दिल से एक ये भी लगाएंगे तो भी होगा। कहते हैं हमने क्लास में सुना, तो एक माता पूरा ट्रेन में ट्रेवलिंग करके इतना बड़ा बांध के लेके गई कुछ, और दादी को ले जाकर दिया। क्या दिया? याद है आपको? किसी ने क्लास सुना है वो? एक कपड़े में लपेट कर बहुत वजनदार चीज दी, उसमें क्या था?
एक मोना। एक ईंट थी। हाँ, एक ईंट वो लेकर गई, दो ईंटें लेकर गई थी वो अपने गांव से। तो के दादी को दिया, इतना वजनदार क्या है, तो कहा ये दो ईंटें मैं लेके आई हूँ। बाबा बोलता है ना, अपनी एक ईंट लगाओ। अभी प्रैक्टिकल में एक ईंट लगाओ का मतलब कोई ईंटें नहीं लेके जानी है मधुबन में। उसका मीनिंग है अपना तन मन धन जैसे सफल हो सकता है सफल करो। और माताएं तो भोली होती है, तो अभी आप में से कोई ईंटें नहीं लेके जाना। तो समझना कि क्या सफल करना है। धन की बात होती है, तन की बात होती है, मन की होती है। पर वो माता बेचारी वो ईंटें लेके गई, तो दादी ने तुरंत वो कंस्ट्रक्शन विभाग में भेजी और कहा भाई इसकी ईंटें पहले लगा दो। तो सोचो कैसे होगी वो भोली माता। फिर एक माता ने बोले ऐसे भी किया, एक भाई था जो आया, तो उसको दादी की ब्राह्मणी ने मिलने नहीं दिया, अंदर नहीं जाने दिया। कहा दादी मीटिंग में है। तो बहुत देर रुका वो बेचारा बूढ़ा भाई, एकदम गांव का था, तो उसका रूप रंग भी वैसा था। तो थोड़ा बाद में बहने को कुछ कुछ जो ब्राह्मणियां होती है वो मिलने नहीं देती है, तो उसका रूप रंग देख के मिलने नहीं दिया। और फिर वो कितनी देर रुका, फिर उसने क्या किया, वो थैला दे दिया उनके पास, ये दादी को दे देना। अब उनको लगा कि होगा कुछ, चावल आटा दाल धन धान्य, ये धान्य होगा कुछ, दे लाया होगा खेती से, क्योंकि देहात का लग रहा था। फिर वो चला गया। फिर दादी के पास एक जने ने वो ले जाके ब्राह्मणी ने रख दिया। फिर दादी ने बाद में देखा मीटिंग के बाद कि कहा ये कौन दे के गया। तो फिर कहा एक भाई आया था और उसने दे के गया, बहुत ही देहाती लग रहा था। दादी ने खोला और दादी खुद बाहर आई। दादी बोले ढूंढो उस भाई को, कौन है वो। तब लेकिन सीसीटीवी वगैरह नहीं होगा मे बी, और वो भाई बाद में मिला ही नहीं। और बाद में दिखाई दिया कि उसके अंदर उसने अपने पूरे जन्म की पूरी पूंजी, सोना गहने पैसा सब डाल दिया था वो आत्मा ने। सोचो क्या भाग्य बना होगा उस आत्मा का, बोरी में भरकर सब कुछ अपना बाबा के घर दे के गया। तो ऐसे बहुत है बाबा के बच्चे। तो बाबा तो दाता है, बाबा थोड़ी किसको कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ। बाबा नहीं बोलता आप अपना सपना प्रॉपर्टी बाबा के नाम कर दो, लेकिन जितनी कैपेसिटी है क्या उतना कर रहे हैं हम, या उससे कम कर रहे हैं। हम्म। तो बाबा कहते हैं कि बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता, देते रहते देते रहते। और ये पैसे की फ्रीक्वेंसी होती है। मनी मैनिफेस्टेशन के जो अलग अलग वर्कशॉप्स आजकल लोग ले रहे हैं, लाखों ले लेके उसके वर्कशॉप चलते हैं। तो हमने भी वो एक अटेंड किया। तो उसके अंदर बिलीफ सिस्टम्स पे काम कराया जाता है, और ऐसे ही नहीं लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। बिलीफ सिस्टम है हमारे सबके कि अरे हमारे पास तो इतना नहीं है ना, तो हम इतना नहीं कर सकते। तो आपके बिलीफ क्या है पैसे को लेकर, थोड़ा आज बैठकर लिख सकते हो आप। तो हमने जब लिखने को बैठे तो 132 से ज्यादा बिलीफ लिखे हमने पैसों के बारे में। और भी अलग अलग एक्टिविटीज होती है वो। तो वो हम मनी मैनिफेस्टेशन कोर्स में लेते हैं, और वो लोग भी लेते हैं। तो उसमें इतना हमारे मनी ब्लॉक खुलते हैं कि हमने कितना अपने माइंड को संकुचित बना के रखा है। इसलिए बाबा बोलता है कि बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता है। इस पे से क्या समझना है आप समझ लो। बाबा बड़े बड़े नाम तो नहीं लेता, ना ही हमारे से लाखों रुपए लेता है वर्कशॉप्स के, लेकिन बाबा बड़े बड़े फंडे हमको बहुत इजीली यहाँ पर समझा देता है। मुरलियों को ही हमने बहुत ढंग से स्टडी किया, तो हमको सारे फंडे समझ सकते हैं। राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। अब इस पे से आपको क्या समझना है वो आप अपना टेक अवे ले लेना घर के। ओके, टेक होम क्या है, आपने क्या लिया आज की मुरली से। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। ओके, बाबा राय देते हैं, अंडरलाइन पॉइंट है ये, कि राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं। क्या राय देते हैं बाबा, कि क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है। लेकिन देने के बाद बहुत लोग बोलते हैं अरे हमको वो वापस चाहिए हमने दिया हुआ, तो देने के बाद लेना नहीं चाहिए। अगर आपने समर्पित किया तो लेना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं, वरना हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ, वो जिसने दिया वो लोग फिर से एक जन मतलब मांगने आ गए थे, उनके घर वाले उनके बच्चे। तो इसलिए जब भी कुछ देते हैं तो अपने अधिकार में पहले लो, और फिर बाबा के हाथ में सफल करो। ऐसा नहीं कि बाद में बच्चे मांगने आ जाए, अपनी विल पहले ही लिख के दे दो कि ये मेरा भगवान के घर लगना ही चाहिए, ताकि फिर वो लोग भी बाद में ऑब्जेक्शन ना ले सके। और उस विल का एक कॉपी भी दे दो बहनों के पास। तो खबरदारी भी बहुत चाहिए, माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है तो फिर बहुत मार्क्स से पास होते हैं, उनको बाबा कहते हैं, उनको खुशी आ गई, उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे, तकदीर में जो है वही मिलता है।
पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो। आज कितनी बार क्या क्या पॉइंट आई है, अपने अपने हिसाब से देख लो। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया आप लोगों ने? याद रखने के लिए स्क्रीनशॉट निकाल लो। बाबा बच्चों को समझाते हैं, अंडरलाइन पॉइंट है फिर से, कि बच्चे विशाल बुद्धि बनो, बच्चे विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो। दुनिया में धर्म आत्माएं बहुत होकर गए हैं ना, बहुत उन्हों का नामाचार फैलता है, होता है ना धर्मात्माओं का। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था, कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। अभी माइकल जैक्सन या इन लोगों के पास कितनी प्रॉपर्टीज थी, गए, क्या बचा? जो सफल किया होगा वो बचा होगा, नहीं तो गया, साथ में तो गया नहीं कुछ। तो बाबा कहते कोई बच्चा भी नालायक होता है, फिर ट्रस्टी करते हैं। किसको पता है कि हमारा बच्चा नहीं संभाल सकेगा, फिर वो ट्रस्ट को देकर जाते हैं, ऐसे भी होता है। इस समय तो यह है ही पापात्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करना है। जैसे कश्मीर माँ का महाराज था, विल करके गया तो फिर वो आर्य समाजियों को मिला। ये बहुत बार बाबा उदाहरण देता है। उनका धर्म वृद्धि को पाए, आर्य समाज वृद्धि को पाए, इसीलिए कश्मीर का राजा एच पे कुछ नाम था, तो उनका धर्म वृद्धि को पाए तो आर्य समाज को देके गया। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है? आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, यह भी किसको पता नहीं है। तुम भी अभी तुम फिर से स्थापना कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना है। तुम बच्चे याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है क्या, ये सृष्टि, ये पुरानी भंबोर, वो आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं, जलाते हैं। तो हमको भी दिख रहा है कि मुझ में कोई अवगुण है, कोई विकार है, तो फिर हमने भी क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? कविता बेन का माइक खुला है, बोल दो। योग देव, हम तो अग्नि। सिंपल सत्य पर चल रही हूँ, श्रीमत पर मुझे सब मिल रहा है। अच्छा, बाबा ने योग सच्चाई अग्नि से चाहिए, बस, सच्चाई। योग अग्नि से सच्चाई। भस्म कर देना। योग अग्नि से भस्म करना है। इनमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी, प्यूरिफाइड सोना एकदम चकचका। तो तुम जानते हो ये बहुत ही छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है ना, हम है ब्राह्मण, यह भी हम जानते हैं। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी है। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, फिर फिर उसमें से बहुत सारी बातें आती है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया, फिर वो उसी से कनेक्शन वो इसका दिखाते हैं, सती उसकी बेटी थी ऐसे दिखाते हैं, वहां पे अपमान हुआ रुद्र का। तो बाबा कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया है। इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठकर लिखी है, बहुत ही अजीब अजीब कहानियां, लॉजिक नहीं लगेगा, ऐसी कहानियां लिखी है। दक्ष प्रजापिता की सारी कहानियां सुनोगे ना तो बहुत ही अलग है। तो यज्ञ का वर्ण कायदेशीर है, कायदेशीर है नहीं, यज्ञ का वर्णन कायदेशीर है नहीं। बहुत सारी बातें हैं दुनिया में जो कायदेशीर मतलब एज इट इज कॉपी किया गया है, लेकिन यज्ञ कैसे भगवान का चला ये लोगों ने प्रॉपरली कॉपी नहीं किया। यज्ञ का वर्णन कायदेशीर है नहीं। बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं, ये आज बाबा ने नई बात बताई कि यज्ञ का वर्णन कायदेशीर है नहीं। बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा श्रीमत से, यह है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है, ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है, लय भारी, ओके, बहुत भारी यज्ञ है ये जिसमें हम सब बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भल गावड़ों में भी गावड़ों में भी, गावड़ों आदि में भी सर्विस करो। तुम बहुत करते हैं तुमको बहुत करते हैं, बहुत कहते हैं गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं। मतलब ऐसा करना चाहिए। यहाँ चेतना में भी आते हैं ना, चेतना के मेंबर भी बहुत हैं, आते हैं मीटिंग्स में, राय बहुत दे के जाते हैं, पर खुद क्या करते हैं, खुद कितना करते हैं, उस पे उसके बलबूते पे काम चलता है। और दूसरे भी बहुत लोग आते हैं, आपने ना ऐसा करना चाहिए, आपने यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का ऐसे काम करना चाहिए, आपने पानी रोकने के लिए ये करना चाहिए, आपने पेड़ पौधे लगाने चाहिए, आपने ऐसा भी करना चाहिए, आपने वैसा भी करना चाहिए।
उनको बोलो आप एक दिन रुक के यहाँ पे सेवा में रुको, नहीं रुक सकते। तो भाषण या राय देना ये बहुत इजी है। बाबा कहते हैं, तो बहुतों को, बहुत कहते हैं गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए, फिर आपने ब्रह्मा कुमारी इसके थ्रू ये सेवा करनी चाहिए। राय बहुत देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते। खुद को अगर बोला कि आप लो और आप चलो तो कुछ भी नहीं करेंगे। शादी सिंपल सी गाड़ी भी देना है तो आगे पीछे सोचेंगे कहीं जाकर सेवा करने के लिए। तो सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो तो बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनना है। जहां जहां हमारा तन मन धन जो भी लग सकता है, हमको जो भी आता है तो वो करना चाहिए। बाबा के ऐसे कितने बच्चे हैं, एक आवाज लगाई उनको तो तुरंत वो गाड़ी लेके हाजिर हो जाते हैं। उनको बोला कि ये करना है, तुरंत हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे हैं बाबा के, और ऐसे भी है, दोनों प्रकार के हैं। तो बाबा कहते हैं नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। जब ऐसे कोई राय देते हैं ना कि आप ऐसे करो आप वैसे करो, राय बहादुर होते हैं, तो बाबा कहते तब वो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं और अपने को बहुत बड़ा, और तुमको छोटा आदमी समझते हैं, इसलिए तुमको काम बोल कर जाते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। बाबा कहते हैं कौन तुम्हें कैसा ट्रीट कर रहा है, खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है। समझ रहे हैं सब लोग? पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, फिर सिस्टमेटिकली आप रख सकोगे लोगों के सामने अपनी बात। अगर पढ़ाई पढ़ी है तो दोनों भी पढ़ाई की बात है इसमें। मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू है, बहुत दिनों के बाद ये शब्द आया, भुट्टू है। कैसे बात करनी चाहिए, अकल ही नहीं है। बड़े बड़े आदमियों को हमेशा आप कह के बात करनी होती है, तू तड़ाक से बात नहीं करनी चाहिए। बड़े आदमी को हमेशा आप कह बात करनी होती है। कोई कोई लोग किसी को आप करके बात करते हैं और उसी के लेवल के दूसरे को अरे तुरे बात करेंगे। तो हर एक का अपना अपना होता है, कई कई मतलब साधना होता है तो भी आप करते हैं। तो यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी है जो पति को भी तुम कह देगी। आजकल तो ऐसे बात चलती है आपस में, कपल्स में। तो आप अक्षर रॉयल है, लेकिन क्या, लेकिन यहाँ पे पत्नी पति को जनरली बोल देती है आप, क्या पति पत्नी को आप बोलता है? ऐसे बहुत कम जगह है। बहुत ही सिलेक्टेड है हस्बैंड्स जो अपने पत्नी को भी आप बोलते हैं। और ऐसे भी घर देखे हमने जहाँ माता पिता को, माँ को भी आप बोलते हैं और पिता को भी आप बोलते हैं। वरना सारे भाषाओं में देख लो, मम्मी को ना आप करके बात नहीं करते, तू मतलब तू तड़ाक वाली ही बात तू हो। करके बात करते हैं। हाँ, कि मम्मी मम्मी, ए मम्मी, तू मम्मी, या आई। मतलब मराठी में देखो, कोई और लैंग्वेज में भी देखो, तो आप कह के संबोधित बहुत कम करते हैं। पर हमने ऐसे लोग देखे जिन्होंने बचपन से अपने, वो अभी अपने अपने वाइफ को आप कह के बात करते थे। हमारे फूफा जी थे दूर के, और उनके बच्चों को भी उन्होंने सिखाया। तो वो अपने मम्मी को ओ मम्मी कह के बात करते, पहली बार हमने ऐसा सुना। राइट? तो यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी है जो पति को भी तुम कह देगी। आप अक्षर रॉयल है। बड़े आदमियों को आप कहेंगे तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्थान थी, फिर से इसे परिस्थान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है। टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसे खुशी की बातें लिखी हुई है 21 जन्मों के लिए। सुवर्णाबेन मुरली भी सुन रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं, अच्छा व्हाट्सएप पे। बाबा कहते हैं टॉपिक्स भी बताते रहते हैं, टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसे खुशी की बातें लिखी हुई हो, 21 जन्मों के लिए निरोगी, सतयुगी डबल सिरताज, आकर बनो। बाबा ने कहा ये ऐसे अपने घर के बाहर भी लगा सकते हो, और जनरली ये भी लिख सकते हो। क्या क्या? कि विश्व में कैसे शांति हो सकती है, निरोगी कैसे बन सकते हैं, खुशियों की बातें। निरोगी सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। अच्छे हैंडराइटिंग में लिखे हुए हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हो। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। तो जो भी आप काम करते हो उसमें सर्विस करो। कोई भी काम हो उसमें सर्विस कैसे कर सकते हैं ढूंढ लो। बाबा ने तो बीच में बताया था कि कैसे मतलब आपके जो विजिटिंग कार्ड होते हैं उसके पीछे भी आप बाबा का परिचय डाल सकते हो। किसने किसने बनाया अपना विजिटिंग कार्ड इस तरीका का? जो जो प्रोफेशनल में है, प्रोफेशनल लोग हैं,
वैसे कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड में बाबा का कुछ भी 6 स्लोगन लिख देना, तो लोगों के पास जाएगा तो लोग उतना तो पढ़ेंगे, सिंबल भी था। तो बहुतों ने ऐसा बनाया। अपनी सेवाओं में वो ऐड कर दो। जैसे हम कहीं पे भी जाए तो अगर काउंसलिंग भी करते हैं तो उसमें भी परमात्मा से कनेक्ट जरूर करते हैं, इतना हम कोशिश जरूर करते हैं। तो बाबा कहते कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, अपने सर्विस में ये सर्विस जरूर जोड़ो। तो आपको स्थूल में भी वो धन मिल रहा है, स्थूल में भी सेवा हो रही है, और बाबा का भी परिचय जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो धंधे में सारा दिन थोड़ी ही रहना होता है। मतलब हमने ये 2,70,000 का जो आंकड़ा बताया, कैसे पहुंचे? व्यसन मुक्ति के बहाने जो भी तालुका थे, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहां पे जाके हमने बहुत सारे ट्रेनिंग्स दिए। अब वो ट्रेनिंग कौन सी थी? ब्रह्मा कुमारी की ट्रेनिंग थी क्या? व्हाइट ड्रेस पहन के गए थे क्या? बैच लगा के गए थे क्या? नहीं। लेकिन वो सेवाएं थी एनजीओ की तरफ से, वो सेवाएं थी सलाम मुंबई फाउंडेशन की, वो सेवाएं थी किसी और के थ्रू। लेकिन वहां पे जाकर हमने कंपलसरी हर मीटिंग में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन हमारा कंपलसरी होता था। उनको पसंद नहीं आता था, वो दूसरे एनजीओ वालों को, कि हम ये सिखाए व्यसन मुक्ति के अंदर। हमने बोला हम सिखाएंगे, हम अगर आपका काम करेंगे तो हम अपने ढंग से लेंगे, आपके प्रोटोकॉल में हम कुछ कर रहे हैं क्या? तो हमको ध्यान में आता था कि उनको नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाले थे। लेकिन हमने हर जगह ये मेडिटेशन जरूर सिखाया, और जो भी जहाँ पे भी मेडिटेशन करवाया, जो पुराने लोग साथ में हैं वो कह सकते हैं, बता सकते हैं, सावन भाई है और भी है। तो हम कंपलसरी उसके अंदर अ, खुद को एनर्जी समझ के सुप्रीम एनर्जी को कनेक्ट करवाते थे। तो ऑटोमेटिक हर जगह राजयोगा पहुंचा, हर जगह लोगों ने मेडिटेशन किया। तो ऑटोमेटिक इतने आत्माओं की सेवा कितनी मस्त हो गई। तो बाबा कहते हैं धंधे में सारे में थोड़े दिन थोड़ी सारे दिन थोड़ी रहना होता है। ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। ऐसे भी कुछ लोगों के काम है कि उनको खुद जाने की जरूरत नहीं है। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार, मजदूरी देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बेहद की सर्विस है। तो बाबा कहते हैं आपको कैसे खुद को फ्री करना है, आप देखो। और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती है। सेवा करो, खुद को ऑफर करो। बाबा कहता है बाकी टॉपिक की तो कमी नहीं है। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं है। बच्चों को कितनी खुशी रहती है, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे? पुरानी सृष्टि से नई बनती है। मौत भी सामने खड़ा है देखते हो, लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खल्लास हो जाएगा। और अभी शुरू हो गए जैसी है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ लग गई है। ट्रम्प ने कहते बीच में एक मैसेज आया था कि उन्होंने छोड़ दिया है, क्लिक कर दिया है। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, बाबा बहुत प्यार से कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वह रावण राज्य ही नहीं, तो तुम्हें इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए। बाबा कहते जहां पर रावण राज्य नहीं, ऐसी खुशी तुमको चाहिए। अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। तो हुआ ये बीच में सेवा, एरोप्लेन से फेंके गए, लेकिन वेस्टेज बहुत होता है, फिर वो कहीं पे भी गिरते हैं। तो बाबा ने बोला था तो बच्चों ने कर लिया। खर्चा कोई बहुत थोड़ी लगता है, बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। तो इसीलिए तब से एयर इंडिया की और इन सब की सेवा भी शुरू हुई। बाबा राय देते हैं जैसे कलकत्ता है, वहां चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो, रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। तो कोई चौरंगी एरिया होगा कलकत्ता का, हमने तो देखा नहीं अब तक, तो ग्राहक बहुत आएंगे। मतलब वहां पे सेंटर खोल दो, ऐसा बाबा का बोलना है। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। तुमसे ककपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ। इसीलिए गाया जाता है रहम दिल, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की है। बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती, राइट? बाबा नहीं होते तो हमारी कोई वैल्यू नहीं थी एक्चुअली। तुम बच्चों को फखूर होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। वरना ज्ञान में आने के पहले तो हम भाषण भी नहीं कर सकते थे। तत्वमम होता था, स्टैमरिंग होता था, हमारा खुद का लाइफ में हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन जैसे ही हमने मुरली सुनना शुरू किया, ज्ञान सुनाना शुरू किया, कोर्स करवाना शुरू किया, स्टैमरिंग जीरो हो गया हमारा। ये तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। लोग कितनी कितनी स्पीच थेरेपीज लेते हैं, बहुत होता था हमको। लेकिन बाबा ने मुंह खुलवाया, बाबा ने जबान खुलवाई। तो फख्र होना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं।
पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है वही आकर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। हमको भी लोग पूछते हैं कि आप एक साथ इतने हजारों बच्चों को कैसे क्या शांत बिठा सकते हो, कैसे मेडिटेशन करवा सकते हो। टीचर्स बोलते हैं हम तो मैडम कितना चिल्लाते तो भी लोग शांत नहीं बैठते। क्यों होता है ये? बाबा ने करवाया है, ये हमारी कैप क्वालिटी नहीं थी। हम तो नहीं बात कर सकते थे, अचानक बाबा ने ये पार्ट प्ले करवाया है। और कितने लोगों को बाबा करवाता है हर बार। अभी तक भी कभी भी हम मास मेडिटेशन की तैयारी नहीं करके जाते, अभी तक भी वो बाबा ही करवाता है। तो बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर्स लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। सभी को सर्जन राय सिखा रहे इंजेक्शन कैसे लगाना है। अभी सभी डॉक्टर हो गए आज से। यह है ज्ञान का इंजेक्शन। यस, इसमें सुई आदि कोई तो कुछ नहीं है ना। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। वही अपवित्र बनी है ना ये यहाँ बैठी हुई। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। आश्चर्य का मार्क है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। बाबा को सच्चा सच्चा लिखते हैं क्या? चार्ट लिखते हैं? अभी तक चार्ट लिखना कंटिन्यूड है। उस दिन से शुरू होके आज तक चार्ट में ब्रेक नहीं आया है। एक आध दिन चलेगा पर मैक्सिमम चार्ट लिख रहे हैं। ऐसे वो कौन कौन है, फिर से हैंड रेस करो। चार्ट या फिर मैसेज में लिखो सी फॉर चार्ट, सी लिखते जाओ। अच्छा सरिता बेन लिख रहे हैं, ओके। मैसेज में भी लिख सकते हो सी फॉर चार्ट। परंतु बाबा कहते हैं सच्चा बनना बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजे तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ है। यस, 3 बच्चों का रिप्लाई आया है चार्ट के लिए। तुम बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हमेशा के की लिए बच्चों की रूहानी पुरानी माता बात पिता को याद बाप प्यार दादा को और याद याद प्यार प्यार गुड शुक्रिया गुड बाबा मॉर्निंग जी। मॉर्निंग नमस्ते। और वाह नमस्ते। बाबा वाह, शुक्रिया 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 बाबा। बाबा शुक्रिया। वाह वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकूर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ वृद्धि भी, याद की भी चार्ट, सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कह के बात करनी है, तू तड़ाक से नहीं। लेकिन आजकल का ये भी फंडा है, कुछ लोग बोलते नहीं आप तू ही बात करो। कुछ लोगों को तो आंटी या सिस्टर ऐसे भी बात किया नहीं चलता। वो कहते बड़े होने के बावजूद बोलते हमको नाम से पुकारो, क्योंकि नाम से अपनापन फील होता है। तू बोल के बात करो तो अपनापन फील होता है, तो वो सामने वाले की नफ्स देख के करना है। आप कह बात करनी है जनरली, हर कार्य फ्रागदिल बनकर करना है। वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र के वरदानी भव। महसूस करें एक सेकंड में पूरे शरीर से डिटैच्ड, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से डिटैच्ड। दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र। और अभी इस सेकंड में चेक करो कौन से बॉडी के पार्ट में हल्कापन नहीं फील हुआ, या अभी भी ये करने के बाद आपको कौन सा पार्ट फील हुआ कि अरे ये शरीर का पार्ट थोड़ा सा मेरे फोकस में है। मतलब अभी तक वहां पर उस कर्मेंद्रिय की आकर्षण बाकी है। बाबा कहते बाप दादा द्वारा हर बच्चा ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट यथार्थ रीति यूज करते हैं। क्या क्या बर्थडे की गिफ्ट? किसी का बर्थडे है क्या आज? अपने ग्रुप में किसी का बर्थडे है? नहीं नहीं आज। तो किसी का बर्थडे होगा तो बाबा कहते हैं, अगर नहीं भी है तो भी महाशिवरात्रि हम सबका बर्थडे है। तो हम सबको क्या वरदान मिला है? दिव्य नेत्र दिव्य बुद्धि। तो बाबा कहते हैं कि ये बर्थडे गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं, वो कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं।
किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ, कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने स्लोगन में कहा, जब कहाँ भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। स्लोगन और वरदान साथ साथ जाते हैं आज। कहाँ भी आसक्ति न हो तब हमारे शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। कभी कभी माँ बाबा बोलता है जहाँ आसक्ति है वहां माया भी, क्या है आगे का स्लोगन? जहाँ आसक्ति है मतलब अटैचमेंट है, खिंचाव है। जहाँ आसक्ति है वहां फिल इन द ब्लैंक्स, माया भी आसक्ति है। और आज बाबा बोल रहा है जहां पे आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप बन सकते हो। तो शक्ति और आसक्ति और शक्ति, ऐसे बाबा शब्द यूज करता है। अवक्त इशारा, श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है संकल्पों की शक्ति जमा करके। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को विकल्पों की बढ़ती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। ये एक होमवर्क है वाला ये सारा, कि एक अपने श्रेष्ठ संकल्प, कल भी शायद इस पे पॉइंट था, आप याद दिलाओ क्या पॉइंट था? श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों विकल्पों की बढ़ती हुई बाढ़ से और अपने शक्ति से अल्प समय में किनारा करके, अपनी शक्ति से अल्प समय में इन सब से किनारा करके संकल्प विकल्पों से बढ़ती हुई इस बाढ़ से व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। एक स्थान पर होते हुए अनेक आत्माओं पर अपने श्रेष्ठ संकल्प दिव्य नजर की प्रभाव पड़े। तो ये प्रयोग बीच बीच में करना चाहिए। बैठ जाओ और सिर्फ सोचो कि आपके मन में से प्रभाव सामने वाले तक जाता है क्या, चेक करो। घर में जो जो भी युगल रहते हैं वो लोग चेक कर सकते हैं। सोनी भाई, तारा बहन, और कौन कौन है जो घर में, या युगल भी नहीं होंगे तो और कोई ज्ञान में है तो उनके साथ बैठना आज और बैठ के संकल्प करना। तो कल आपको हमने भेजा था एक ऑडियो और आपको बोला था कि हमने लास्ट में कुछ संकल्प भेजा है आपको। तो आप में से किसने किसने वो लास्ट में उस टाइम पे साइलेंस में चले गए? हमने उस टाइम पे ऑडियो में साइलेंस रहने दिया और आपको बोला कि आप चेक करो क्या आपको कैचिंग होती है। तो क्या आपने कल वो ऑडियो सुन के किया प्रयोग? कोई है आप में से जो कल ऑडियो भेजा था मुरली का रिकॉर्ड करके? उसमें लास्ट में हमने वो बात बताई थी और आपको बोला था कि हम क्या संकल्प भेज रहे हैं वो हमको बताना। तो टचिंग और कैचिंग दोनों पावर हम चेक करेंगे। तो ऐसे बैठ बैठ के एक दूसरे को बोलना कि अभी हम सिर्फ साइलेंट में बैठेंगे, मैं सिर्फ आपको दृष्टि दूंगा, आप मुझे दृष्टि दो और मैंने क्या बोला वो गेस करो। ठीक है? मैं देखती हूँ बाद में मैसेज में भी कुछ लोगों ने बात किया है। तो बाबा कहता है एक स्थान पर होते हुए अनेक आत्माओं पर श्रेष्ठ संकल्प दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कहा बड़े बड़े दुकान बड़े बड़े स्थानों पर खोलो, अपना तन मन धन सफल करो, अपने को ऑफर करो, सेवा में मीटिंग करो, विचार चलाओ। सबसे बड़े से बड़ा वंडर है जिसे खोजती सारी दुनिया, वो बैठा सामने हमारे पढ़ा रहा है हमको, सदगति दाता सदगति दे रहा है। बाबा ने कहा भक्त का भी अच्छा करो, सोने की डिब्बी में बाबा का ज्ञान रख के दो। ओके। नीलम बेन ने कहा श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करना है। ओके, मैसेज में भी डाल सकते हैं आप लोग। ओम शांति। 26 लोग हैं तो 26 के 26 को तो ऑडियो में ले भी सकते हैं हम, लेकिन आप लोगों की तैयारी के हिसाब से आप लोग बोलना चाहते हैं तो, नहीं तो फटाफट मैसेज में डाल दो। विसरिता बहन का ओम शांति। हाँ बोलो। ओम शांति। मैं आत्मा आसक्ति छोड़ शक्ति स्वरूप बनने वाली। तारा बहन। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे होने चाहिए, सबको आप करके बात करना है। और राइट, मैं विशाल बुद्धि आत्मा हूँ। तथास्तु। सुवर्णा बहन। ओम शांति। स्वयं सदगति दाता परमपिता परमात्मा शिव बाबा से ज्ञान रत्न धारण करने वाली मैं विशाल बुद्धि आत्मा हूँ। ओके, तथास्तु। और मैं दिव्य ज्ञान रत्नों को धारण करने वाली दिव्य नेत्रधारी आत्मा हूँ। ओके, तथास्तु। कविता बहन।
और संकल्प बहुत ही आत्मा। अच्छा, जिनका नाम लिया ना, अगर वो बोले ना तो एक के ऊपर एक वॉइस मुझे और कविता और करना। सविता में एक ही लगा। अच्छा, नहीं मैंने कविता पे नहीं बोला था, पर ठीक है मैं सविता दिव्य बोलो। बुद्धि आत्मा। हम्म, अभी कविता बेन आप बोलो। संकल्पों में बहुत बहुत इतनी शक्ति होती है, तो हमें एक एक विचार है ना सोच समझ कर पावरफुल करना चाहिए, वो हम हासिल करते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। और कौन बोलना चाहता है वो माइक ऑन करो, फिर हम लेंगे, वरना हम स्टॉप करते हैं। अच्छा, कल के ऑडियो में फिर किसी ने भी प्रयोग नहीं किया इसका मतलब, तो अभी इसके बाद हम ऑडियो रिकॉर्डिंग हम डालेंगे। ओके। अच्छा, यूट्यूब पे बाद में कौन कौन सुनता है, आप में से कोई रिपीट करता है? दीदी वो गाड़ी की बात निकली थी ना मुरली में, तो मुझे याद आया, मुझे आपको एक नंबर शेयर करना रह गया था, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने मुझे इसलिए शेयर मैंने वो किया व्हाट्सएप। क्या वो? अच्छा, मैं सुनती हूँ दीदी, व्हाट इस पे यूट्यूब पे भी मुरली। यूट्यूब पे भी तो कल आपने व्हाट्सएप वाला सुना ऑडियो? ऑडियो नहीं सुना था दीदी। अच्छा नीलम बेन, आपने सुना तो क्या आप कैच कर पाए? हम ऐसे ही प्रयोग कर रहे थे कल, बाबा ने बोला तो हमने करना चाहिए ना ऐसे प्रयोग। जरूरी नहीं पास होंगे, कभी फेल होंगे कभी पास होंगे। तो नीलम बेन आपने सुना, तो आपको लास्ट में जो हमने टाइमिंग दिया था कि अभी हम शांत होंगे और यहाँ से कुछ संकल्प भेजेंगे, तो आपने क्या वो कैच कर पाए? नीलम बेन अगर किया होगा तो मैं मैसेज देना। अच्छा, ओके, ठीक है, वो नहीं सोचा था हमने जो आपको फील हुआ। चलो, और भी किसने किया होगा, तो हम ऐसे प्रयोग करेंगे बीच बीच में, ठीक है? तो ओम बीच में दीदी शांति। हाँ बोलो। हम हम आज करेंगे, कल हमने देखा ही नहीं, ठीक है देखना हुआ ही नहीं। हाँ। ठीक है। हाँ दीदी, एक मिनट। आपने वो कहा था ना एक दिन की ओम ब्रह्मास्मि के बारे में आप बताइए वाली। हाँ, लेकिन अभी 7 बज गए हैं, तो कौन कौन सुनना चाहता है तो वो लोग रुको, फिर हम बताते हैं। लेकिन वो लंबा है थोड़ा, अहम ब्रह्मास्मि का। जल्दी मुरली हो जाएगी उस दिन बताएंगे। ओके। तो हाँ ठीक। दीदी, एक बोली ओम शांति दीदी, मैं एक बोल रही बुधवार थी, को जो दूर होते वो दिख के होते उसको तू करके बोल, हाँ, तू तड़ाक ऐसा कर। फर्क पड़ता है। आप आवाज वापिस बोलो शशिकला बहन, बीच में कोई तो भी बोला तो आपका आवाज समझा नहीं हमको। हाँ, वो ऐसे बोल रही है, दूर के रिश्तेदार होते, दूर के लोग होते, उसको आप कर बोलते हैं, दिख के होते, बेटा होता है, बहू होता होती है, है, तो तू बहन होता तड़ाक, हाँ उनको तू बोलते हैं। तू तू तड़ाक में तो नहीं होता, लेकिन जनरली मराठी लैंग्वेज में भी तू तू प्यार बोलते हैं। है। हाँ, तू में प्यार। तुम्हें प्यार दिखता है। अब वो मराठीमध्ये हमारी, असं म्हणते मी की तू मध्ये हा जास्त प्रेम आहे. मुलाला कसं आईला कसं म्हणतो आपण, असं आईचं जास्त प्रेम असतं तर आईला तू म्हणतो, वडिलांना आपण तुम्ही म्हणतो. असा फरक आहे बुवा, असं सांगते मी. तू अच्छा, जास्त प्रेम. ये भी एक एंगल है, देखो बाबा ने बताया अपना एंगल, पर बाबा का बोलने का मतलब ये था कि हर एक को रिस्पेक्ट दो। बाकी अभी लैंग्वेज जैसी हम बात करते तो मराठी को एकदम से हा, हिंदी में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो बस रिस्पेक्ट देना है एक दूसरे को, ये बाबा का बोलना है। बाकी तो भाषाएं अभी जो बोल रहे हैं वही आदत पड़ी है, तो उसी में बात करेंगे ना। बोलणं आहे. अचानक से बच्चे को आप कह के बोल नहीं सकते। तो ठीक है। मम्मी लोग को तो हा. तू ही बोल के बोलते हैं, इधर पापा हाँ, लोग को नहीं बोल आजकल सकते। आजकल तो जवैयों को भी नाम से पुकार रहे हैं। यस यस, ये भी हमने देखा आजकल ये हो रहा है। और बहुत जगह है ये तो होता ही है। तो ठीक है, लेकिन हमको अंदर से अपना सम्मान नहीं जाने देना है। फिर एक को आप बोल रहे थे, फिर सबको ही आप बोलना चाहिए, वरना फिर वो रूल अप्लाई नहीं होता। ऐसा होता है कहीं कहीं पे। चलो, वो तो अभी समय के हिसाब से हमको अप्लाई करना पड़ता है, रिश्तों के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे हमारे ओके. हा. फ्रेंड हैं, वो बोलते तू करके ही बात करना है, हमसे बहुत बड़े हैं। तो फिर किसी और के सामने बात करेंगे तो लगेगा ये तो इससे बड़ी है गायत्री, इसको अरे तुरे कैसे बोल रही है। और उन लोगों को आप बोला तो उनको गुस्सा आता है, बोलता है तो हमको तू ही बोलना चाहिए, अब मेरे से बहुत बड़ी है वो आत्माएं, फिर भी तू बोलने लगाती है। फिर मैंने बोला, तब से मैंने उनको दीदी बोलना शुरू किया, तो दीदी कह के तू बोल के बात कर सकते, चलो ऐसे ठीक है। तो चलो, ओके, ओम शांति। ओम शांति, थैंक ओम यू। शांति। अभी हम कभी ऐसे करेंगे, सब लोगों को ऑन करने लगाएंगे ऑडियो वीडियो, और फिर सब लोग बैठ के सिर्फ ना उस टाइम पे कुछ सोचना है, और बाकी लोग गेस करेंगे कि इन्होंने क्या थॉट क्रिएट किया।
अरे दीदी, ऐसे होता है ना, जैसे हम किसी को याद कर रहे हैं तो कभी उनका फोन आ जाएगा, कभी वो अचानक घर में आ जाएगा। ऐसे बहुत होता है, जैसे फिर मन में आता है कि हम इनको याद कर रहे हैं, ये पहुंच गए, तो बाबा को याद करो तो कितना हम लोग ऊपर उठ जाए। हाँ, यस, क्या बात है, ये बहुत अच्छा कनेक्ट किया आपने कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को याद किया और उसका फोन आ गया, किसी व्यक्ति को हाँ याद जी। किया और वो मेरे घर पे आ गया, तो ऐसे हाँ में जी, बाबा बहुत को बार। याद करूँ तो 100% बाबा को याद पहुंचती है आपकी। आप लोगों को फील होता होगा दिन भर में, आपको ना कभी कभी फील होता है, बेआरामी होती है, हाँ जी। उस टाइम 100% बाबा आपको याद कर रहा होता है। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी। बाबा तो अपने बच्चों को हमेशा ही याद करते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। मीनाक्षी बहन, आपको कुछ बोलना है? नहीं दीदी, ठीक है। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। सरिता बहन, आप उल्टे दिख रहे हैं। हाँ, कैसे उल्टे दिखती है? आपने मोबाइल घुमाया होगा। चलो ठीक है, ओम शांति।